टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख का घर धमाके के बाद ध्वस्त। त्राल में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के बाद धमाका। बिजबेड़ा में आतंकी आदिल का घर जमींदोज किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसिफ शेख के घर के पास सुरक्षा बलों की टीम को दिखा था संदिग्ध सामान। पहलगाम हमले के बाद से आसिफ है फरार। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से रात भर फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चंबा उरी सेक्टर में की गई फायरिंग। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग के बाद आसमान में दिखे गोले। भारतीय सेना के फाइटर जेट भी एक्शन में दिखे। नॉर्थ कश्मीर में एक्शन में भारतीय वायुसेना। पीर पंजाल में दिखे फाइटर जेट। पूरी रात भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। आतंकियों का मददगार पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत आया सामने। पीओके के ट्रेनिंग कैंप में कई आतंकी दिखे। पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के पास की चौकियों की करती है रेकी। पहलगाम हमले से पहले पीओके में 5 फरवरी को हमास आतंकियों की हुई थी बड़ी बैठक। बैठक में भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेटा भी शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। श्रीनगर में सेना प्रमुख को सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। पहलगाम में हमले वाली जगह जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुए हवलदार अली शेख को दी गई श्रद्धांजलि। गोलीबारी में घायल अली शेख को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। भारत के एक्शन को लेकर दहशत में पाकिस्तान। आईएसआई ने लश्कर चीफ हाफिज को सैन्य छावनी में छिपाया। आतंकी मसूद अजहर अंडरग्राउंड। पहलगाम हमले के बाद उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के हवाई क्षेत्र में सामान्य उड़ानों पर लगाई गई रोक। वायुसेना के युद्धाभ्यास की वजह से यहां से गुजरने वाली उड़ानों पर रोक। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान के जैसलमेर से लगी सीमाओं पर अलर्ट। बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। अतिरिक्त तैनाती भी की गई। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किए जाने के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भीड़। भारत ने पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे में लौटने का जारी किया था आदेश। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से लौट रहे पाकिस्तानी लोगों ने कहा, पहलगाम में इंसानियत पर हमला किया गया। कुछ लोग भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं चाहते। पहलगाम हमले में मारे गए केरल के एन रामचंद्रन का पार्थिव शरीर कोच्चि पहुंचा। अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों की आंखें हुई नम। पहलगाम हमले के विरोध में व्यापारी और दुकानदारों का आज दिल्ली बंद। चांदनी चौक से लेकर गांधीनगर बाजार नहीं खुले। आतंकी हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति और जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी से की बात। जापान और इटली के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी को किया फोन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में दोनों देश एक साथ। सिंधु जल संधि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज अहम बैठक। जल शक्ति मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, देश शक्तिशाली है, दिखाने का समय आ गया है। ये संप्रदायों की नहीं, धर्म अधर्म की लड़ाई है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को फिलहाल स्थगित किया। भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र को भी बंद किया गया। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री इशाक डार ने उगला जहर। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा। जम्मू कश्मीर के रियासी में पकड़े गए 2 संदिग्ध फर्जी पहचान पत्र के जरिए श्रद्धालुओं के लिए चला रहा था खच्चर सर्विस। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को लंदन के इंडियन हाउस में दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने जताया विरोध।